हेलो स्टूडेंट, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग जीबी इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्वेश्चन क्या कहता है। पहले जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है पहले उसे लिख लिया करो। फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग जीपी। हमें 4 नंबर प्राप्त करने हैं, एक यानी A1, A2, A3 और A4। ये हमें निकालने हैं जो जीपी बना रहे हैं, यानी जीपी में है ये, ठीक है। और उन्होंने आगे बोला है विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। उसका तीसरा जो टर्म है वो बड़ा है किससे? फर्स्ट टर्म से। कितना? बाई 9। 9 बड़ा है, यानी थर्ड टर्म बड़ा है ना, यानी A3 बड़ा है। और किससे? फर्स्ट टर्म से। तो फर्स्ट टर्म को मैं माइनस करूंगा तो कितना देगा वो मुझे? 9। क्यों? 9 बड़ा है ना ये वाला, तो इसमें से माइनस कौन सा? 9 आएगा। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। आगे कह रहा है एंड सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन। जो सेकंड टर्म है ना वो ग्रेटर है। ग्रेटर है तो उसमें से माइनस करेंगे छोटे वाले को। कौन सा छोटा पड़ रहा है? देन द फोर्थ। फोर्थ टर्म छोटा है इससे। कितना? 18। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इसको ध्यान देते रहना, बस कुछ नहीं करना है इसमें। देखो पहले इसको लेते हैं, ऐसे मैंने पहली और दूसरी इक्वेशन डाल ली। पहला ले लेते हैं A3 माइनस A1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो सुनो, an टर्म का फॉर्मूला क्या था? a r की पावर n माइनस 1, यही तो था। अब यहाँ A3 निकालूंगा मैं तो क्या हो जाएगा? a r की पावर n मेरा कितना है? 3 और माइनस 1 कितना हो जाएगा? a r की पावर 2। ऐसे तो लिखते थे हम। और A4 को क्या लिखेंगे? a r की पावर 3। A5 को क्या लिखेंगे हम? a r की पावर 4। यानी इससे एक कम हो जाती है r की पावर, क्योंकि -1 हो रहा है ना यहाँ। बस इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? AR²। और A1 तो A ही है हमारा। A1 तो फर्स्ट टर्म तो A ही होता है ना। A इज इक्वल टू 9। सही है। अब देखो इसमें से A कॉमन ले लो। A कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा? R² माइनस 1 इज इक्वल टू 9। R² माइनस 1 इज इक्वल टू 9/A। एक रिलेशन सा बन के आ गया, इसे हम सुरक्षित रखेंगे, जो काम आएगा हमारे। R² माइनस 1 इज इक्वल टू 9/A, ठीक है। अब आओ इस पे, ये हमारा क्या कह रहा है? A2 माइनस A4 इज इक्वल टू 18। ये तो है, समझे इस चीज को। अब देखो A2 को क्या लिख दूंगा मैं? AR माइनस A4 को मैंने अभी बताया था, A4 को क्या लिखेंगे? AR की पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका AR की पावर 3 इज इक्वल टू 18। इसमें से क्या कॉमन है? AR। इसमें से AR कॉमन ले लो। AR मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस, और इधर क्या बचेगा बताओ? ये तो बचेगा नहीं, ये बाहर आ चुका है। एक की पावर क्या है? 3 है, और मैंने एक आर बाहर लिया तो R² बचेगा नहीं बचेगा? सही है, इज इक्वल टू 18। अच्छा, अब एक चीज देखो इसमें, यहाँ तक समझ में आ गई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यहाँ पे देखो R² माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस R² है। तो इसको मैं ऐसे ना लिख सकते, इसे आगे ले लूँ, इसे पीछे करके माइनस कॉमन लेके इधर भी माइनस, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो प्लस का हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 1 माइनस R², और इधर माइनस कर देना 9/A। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, तो इधर भी मैंने साइन चेंज कर दिया है। तो देखो इसकी वैल्यू 1 माइनस R² की वैल्यू मैं कहाँ रख दूंगा? यहाँ रख दूंगा। समझ गए ना? तो AR तो है ही है, 1 माइनस R² की वैल्यू क्या है?
माइनस 9/8 समझ गए इस चीज को। ए से कैंसिल हो गया, देन आर इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 9 नीचे पहुंच जाएगा 18/-9 9 2 जा -2, आर की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, आर की वैल्यू -2 आ गई तो इसको हम आराम से किसी में भी रख दो, तुम देखो किसी में भी, यहाँ रख लो, इसमें रख लो तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, तो इसे तीसरी इक्वेशन बता देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ आर इन थर्ड में रख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो थर्ड मेरा क्या है, r² - 1 इज इक्वल टू 9/8। आर के पे क्या रख दूंगा मैं -2, तो -2 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 9/8। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 -1 इज इक्वल टू 9/8। यहाँ कितना रहेगा 3, ये 3 तो रहेगा ना 9/8। तो यहाँ से देखेंगे 3a इज इक्वल टू 9 एंड a इज इक्वल टू 9/3, 3 9, यानी a की वैल्यू आ गई आपकी 3। फर्स्ट टर्म आ गया और मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया। दो चीज अगर मुझे मिल जाए तो फिर तो मैं कितने भी टर्म्स निकाल दूंगा। ठीक है ना, अब देखो बस 4 टर्म हमें निकालने थे, a1 a2 a3, तो हम निकाल देते हैं। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। देखो कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान देना है। इसको देखो, अब हमें निकालना है, फर्स्ट टर्म तो हमारा है ही है, ये तो फर्स्ट टर्म तो आ ही गया, एक तो 3 आ गया, ये बात समझ में आ गई। कॉमा सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, तो एक चीज जान लो, कॉमन रेशियो क्या होता था, r इज इक्वल टू a2/a1 ही तो होता था। ठीक है ना, तो यहां से अगर मैं a2 निकालूंगा तो a2 बराबर क्या होगा r इंटू a1, यानी a3 निकालूंगा तो क्या निकल जाएगा r इंटू, यहाँ a2 था तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ 3 है तो कितना आ जाएगा a2 आ जाएगा। a4 निकालना है तो r इंटू, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ गए ना, ऐसे निकालते जाएंगे हम आराम से। तो देखो अब मेरा इसी पे निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो पहला तो आपका 3 हो गया। अब देखो सेकंड, r हमारा कितना निकला है कॉमन रेशियो -2 तो ये -2 ले लिया मैंने। यहाँ पे a1 मेरा कितना 3 है, तो 3 2 जा -6, सेकेंड टर्म मेरा आ गया। थर्ड टर्म देख लो, r हमारा कितना है -2 है, सेकेंड टर्म अभी भी निकाला है मैंने, कितना है 6 है माइनस का, तो ये प्लस का 12 हो गया। a4 निकालना है तो r की वैल्यू क्या है -2 है, और a3 की वैल्यू क्या है 12 है। r देखो, r की वैल्यू क्या है आपकी, r की वैल्यू -2 है कि नहीं, देखो -2 है, दोबारा से बताता हूँ। तो a3 कितना है हमारा 12 है, 12 तो है, तो कितना हो जाएगा 24। आ गए हमारे सारे टर्म्स, एक आ गया -6, 12 एंड -24। यही पूछा था उन्होंने, 4 टर्म निकाल के दिखाओ जीपी के, हमने निकाल के दिखा दिए, ये आपका आंसर हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान देना है, पहले पढ़ना है, रीड करना है। याद रखो, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ना उसे अच्छे से रीड कर लेगा, बिना रीड किए क्वेश्चन आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। ठीक है ना, अब देखिए उसमें लिखा गया, पहले रीड करो इसको। उन्होंने कहा है, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ जीपी, ये तो 23 है यार, 22 करना है ना अभी, सॉरी इसके लिए, कोई नहीं, ये भी कराऊंगा ना, मैंने पहले से लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, इफ pth qth and rth term of HGP are a b c respectively, prove that, यानी उसके एक जीपी के pth qth and rth टर्म दे रखे हैं, तो और ये क्या दे रखे हैं a b c, तो प्रूव करना है हमें ये इक्वल टू 1।
देखो जो जो उन्होंने कहा है पहले उसे लिख लो। पहले उन्होंने पीएच टर्म दे रखा है ए और क्यूएथ टर्म दे रखा है बी, आरएथ ये दे रखा है आपका सी। ये चीज हमें दे रखी है, समझ गई बात को। अब देखो ये पीएच टर्म ए है, बी है। अब अगर हम फर्स्ट टर्म ए तो मान नहीं सकते, जो ए तो पीएच टर्म दे रखा है ना, तो यहाँ पे हम इसको अलग मानेंगे, यहाँ पे कुछ अलग इसको वेरिएबल देंगे, कोई भी दे लो। तो यहाँ लेट कर लेना, लेट फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया, क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो कॉमन रेशियो कोई मान लो अलग वेरिएबल, वाई मान लिया मैंने। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई ना? ओके। तो देखो पीएच टर्म में हमारा क्या है, ए है। तो पीएच टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं उस वाली फॉर्म में? देखो एन टर्म को हम कैसे लिखते थे, ध्यान करो। एन टर्म को हम कैसे लिखते थे, याद करो, बताओ। ए आर की पावर एन माइनस वन, ऐसे तो लिखते थे। ए की जगह पे क्या है, एक्स है हमारा फर्स्ट टर्म, ये तो है मेरा ए और ये मेरा आर है, ठीक है ना। तो पीएच टर्म को मैं क्या लिख दूंगा, ध्यान देना। देखो सुनो, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पीएच टर्म को लिख सकता हूँ ए की जगह पे मेरा क्या माना है मैंने, फर्स्ट टर्म को एक्स माना है, एक्स आ गया, सही है। कॉमन रेशियो क्या है मेरा, वाई है, वाई और एन माइनस वन, और एन की जगह मेरा क्या है, पी है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पी माइनस वन। इसी तरह इसको देख लो, ये हो जाएगा एक्स वाई और क्यू माइनस वन, और ये हो जाएगा एक्स वाई की पावर आर माइनस वन। ये बात समझ में आ गई तो समझ लो क्वेश्चन हो गया। मैंने फर्स्ट टर्म को एक्स लिया है, कॉमन रेशियो मैंने वाई लिया है। क्यों, कॉमन रेशियो को मैं आर लेते थे हम, लेकिन आर में नहीं ले सकता क्योंकि आर यहाँ पे एक टर्म दे रखा है उन्होंने, आर टर्म, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने इसको कर लिया। अब जो हमें जो प्रूफ करना है उस पर आते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है उसको देखो। हमें करना है ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी आर माइनस पी इंटू सी पी माइनस क्यू। हमें क्या लाना है, वन लाना है। यही तो है प्रूफ में। मैं ए बी सी की वैल्यू डाल दूँ, ए की वैल्यू ये रही, बी की ये रही, सी की ये रही। तो ए बी सी की जगह पर इनको रख दो, ठीक है। तो देखो ए की जगह मैं क्या रखूंगा, एक्स वाई पावर पी माइनस वन और की पावर क्यू माइनस आर, या मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई लगा दो, ऐसे लगा दो। बी की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, एक्स वाई और क्यू माइनस क्या है यहाँ पे, वन है ना, क्यू माइनस वन और की पावर आर माइनस पी। देखो आर माइनस पी है तो सही, आर माइनस पी इंटू सी की जगह पे क्या लिख दूंगा, एक्स वाई आर माइनस वन की पावर पी माइनस क्यू। बस समझ लो क्वेश्चन होने वाला है आपका। अब देखो, अब यहाँ पे पावर जब ऊपर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसके ऊपर भी आएगी ये पावर और इसके ऊपर भी आएगी। तो इसके ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर, यहाँ से लिखेंगे एक्स की पावर क्यू माइनस आर, ठीक है, इंटू इससे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई की पावर पी माइनस वन मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर। समझे ना इस चीज को, इंटू आर माइनस पी इसके ऊपर आएगी एक्स के ऊपर, तो ऐसे ही तो आएगी एक्स आर माइनस पी मल्टीप्लाई वाई, इसके ऊपर आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाता पावर पावर का, यानी क्यू माइनस वन मल्टीप्लाई आर माइनस पी। सही है। अब इसको देख लो, एक्स के ऊपर आ जाएगा पी माइनस क्यू पावर इसकी, पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई
वाई की पावर r-1 मल्टीप्लाई p माइनस क्यू। समझ में आ रहा है? अब देखो x को देखो, बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, इनमें से एक बेस ले लो, ठीक है। तो इसमें से एक x ले लिया, सबकी पावर को प्लस कर दो, ये रहा, ये रही, और एक ये रहा, यानी q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू इंटू वाई। अब वाई के देखो बेस इक्वल है तो पावर क्या होंगी, प्लस होंगी ना, तो p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस, इसको कर दो q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। बात समझ में आ गई? अब देखो इसको, तो देखो प्लस का क्यूब माइनस का क्यूब कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, इन एक्स की पावर 0 हो गया, मल्टीप्लाई। अब इसको देख लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लो अंदर, पी का करेंगे तो पी क्यू, पी का करेंगे पी आर, माइनस 1 का माइनस क्यू, माइनस 1 का प्लस, माइनस आर से करेंगे तो प्लस का आर हो गया ना, प्लस क्यू का क्यू आर माइनस पी क्यू, माइनस 1 का करूँगा आर से तो माइनस आर, और माइनस 1 का माइनस पी से तो प्लस का पी, ये अब आर का करूँगा पी से तो पी आर, आर का करूँगा माइनस क्यू आर, माइनस 1 का तो माइनस पी और प्लस का क्यू। सही है? अब देखो क्वेश्चन हो गया आपका, एक्स की पावर 0 देन मल्टीप्लाई पी क्यू प्लस का है तो देखो माइनस का भी इसमें कहीं ना कहीं होगा, ये रहा, ये किससे कैंसिल हो गया, प्लस आर माइनस आर, सारे कैंसिल होने हैं, ये बिल्कुल चिंता ना करो आप, डेफिनेटली सारे के सारे कैंसिल होंगे। देखो माइनस का क्यूब प्लस का क्यूब सारे कैंसिल होंगे, देख लेना आराम से। तो यहाँ y की पावर जब सारे कैंसिल हो तो क्या होगा, 0, और हमें अच्छे से पता है जब किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये तो पता है ना। तो देखो यहाँ पे x और y की पावर क्या होगी हमारी, 0, किसके इक्वल हो गया, 1 की, ये तो हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। समझ के इस चीज़ को बताइए। चलिए ठीक है, थैंक यू।